नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नवा में। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीसीएस एसएससी एसएससी जीडी एंड अदर एग्जाम के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस परीक्षाओं से लिए गए हैं। कम समय में ज्यादा प्रश्न याद करने की सबसे आसान भाषा में। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। पहला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता था? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी अथर्ववेद। प्रमुख बिंदु इसके, इनमें प्रार्थना, कविता, भजन और अनुष्ठानों का एक संग्रह है। वेद चार हैं जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। वैदिक काल में आर्यों का शासन था जिन्होंने 1500 ईसा पूर्व में अपना शासन शुरू किया था। वैदिक काल में सभा और समिति को समिति के नाम से जाना जाता था। सभा में गांव के बुजुर्ग शामिल होते थे और समिति में समुदाय के सदस्य होते थे। अथर्ववेद ने सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है, इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028, 1208, 1017, 1020। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 1028। इसके प्रमुख बिंदु जानते हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। यह हिंदू धर्म के चार विविध विहित पवित्र ग्रंथों में से एक है जिसे वेदों के रूप में जाना जाता है। यह ग्रंथ 1028 सूक्त और 10,600 श्लोकों का एक संग्रह है जिसे 10 पुस्तकों के समूह मंडल के रूप में व्यवस्थित किया गया है। यह चार वेदों अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में से एक है। सामवेद में कई सूक्त ऋग्वेद से ली गई हैं जो संगीत से संबंधित हैं। इसे धुनों की पुस्तक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र के देवता हैं। वैदिक देवता इंद्र देवता हैं हवा के, आंधी के, बारिश और गरज के। ऑप्शन डी आग के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बारिश और गरज के। वैदिक देवता इंद्र बारिश और गरज के देवता हैं। इसके बारे में जानते हैं। वैदिक शब्द वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान। सिंधु संस्कृत के बाद विकसित हुई नई सभ्यता वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता है। आर्य शब्द का अर्थ है एक आदर्श व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्य रूप से वेदों से जाना जाता है। आर्यों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। विद्वान और उनके निवास स्थान, बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी ध्रुव। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया तिब्बत से। डॉक्टर संपूर्णानंद नंदी ने अल्पस पर्वत के पास बताया। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया से बताया। विलियम जोन्स ने यूरोप से बताया। पी गेल्स ने हंगरी से। गंगानाथ झा ने बाहर देश से। डी एस त्रिवेदी ने देविका मुल्तान से बताया। मेहर कीथ ओल्डनबर्ग पामीर प्लेटियस से। अविनाश चंद्र ने सैप्तो संधव से बताया। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था। क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था। ऑप्शन ए वर्धमान, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी प्रियदर्शन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध प्रमुख बिंदु, उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया था। यह उनका महापरिनिष्क्रमण था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के घर त्यागने को क्या कहा जाता है, तो उसमें राइट आंसर होता है महापरिनिष्क्रमण काल। 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के किनारे उरुवेला बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने 49 दिनों के निरंतर ध्यान के बाद ज्ञान प्राप्ति किया, जहां उन्हें पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त बुद्ध या तथागत हुई। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
और उनके पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध का जन्म निम्न में से किस वंश में हुआ था? क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म निम्न में से किस वंश में हुआ था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी सिंघल, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शाक्य। बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। उनका जन्म शुद्धोधन, जो शाक्य वंश के प्रमुख थे, के पुत्र के रूप में हुआ था। शाक्य वंश की राजधानी कपिलवस्तु नेपाल में स्थित है। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु नेपाल के पास लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर यूपी में एक पेड़ के नीचे हुई थी। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार डैश थे? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी अजितनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महावीर। इसके बारे में जानते हैं, इसके प्रमुख बिंदु। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। भगवान ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक भटकते रहे। बाद में उन्हें जिन विजेता के रूप में जाना गया और महावीर के अनुयायियों को जैन कहा गया। जैन धर्म में 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक मोक्ष प्राप्त के लिए सम्यक चरित्र है। जैन भिक्षुओं ने अहिंसा का बहुत सख्ती से पालन किया और उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? ऑप्शन ए कर्मा, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी निष्पक्ष, ऑप्शन डी निष्ठा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अहिंसा। इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में से ये सबसे मौलिक है। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर ने बताया था। जैन धर्म के अन्य सिद्धांत हैं सत्य का पालन, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह, संग्रह ना करना। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए दान पुण्य, ऑप्शन बी दया और त्याग, ऑप्शन सी मुक्ति, ऑप्शन डी अहिंसा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुक्ति। इसका विश्लेषण, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, क्योंकि उनकी शिक्षाओं ने प्राथमिक जोर दिया है जन्म और मृत्यु की जंजीर से मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति, यह सिखाते हुए कि मोक्ष या मोक्ष इसे सीखने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए प्राप्य है। पुनर्जन्म और शारीरिक अस्तित्व में पूर्ण मुक्ति प्राप्त करने का विभिन्न तरीके हैं। सभी शारीरिक सुखों का पूर्ण त्याग करके स्वतंत्रता की एक आदर्श स्थिति प्राप्त करना, सभी भौतिक बंधनों को काटने के लिए मुक्ति का क्रमिक विकास पूर्णता में है। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर लें। धन्यवाद।